ये मानना है, ये मैं मानता हूं, ये मेरी जाती बात है कि अगर इस वार्ड का अगर काउंसलर कोई अगर माने सपोज करिए एग्जाम ये कि यहाँ वार्ड काउंसलर मैं हूं, अगर मैं काउंसलर हूं और यहाँ पर एक आदमी अगर भूखा सोता है ना, तो मुझे लगता है मैं ये सोचूंगा कि अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। जिंदगी मोमिन के लिए कैद खाना, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, अल्लाह ने कह दिया, तो इस बात पर कोई इनकार नहीं। हमारा इनकार कर सकते इस बात से? कभी नहीं कर सकते। तो आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप एक कदम भी बढ़ा रहे हैं ना, तो आपको यह सोचना कि आप किसी को तकलीफ नहीं दी, आप काम करें, हुस्न सलूक रखें। आज सबसे ज्यादा हालात हमारे एरिया खराब है। आज जितना आबादी के एतबार से देखिए, हम आज छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, कोई आदमी थोड़ा सा कुछ कर दिया हम खुश हो जाते हैं। तो ये नहीं सोचना मेरे भाई। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर नाम सुना जिसने संविधान बनाया, उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको अपना सारा काम करना है, अगर आपको अपनी हालात को सही करना है मुआशी तौर पर, अगर आपको इज्जत चाहिए समाज में, देश में इज्जत चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ सियासत एक हिस्सा है और कुछ नहीं। बड़े अफसोस की बात है मेरे भाई, नौजवान समझते नहीं है, नौजवानों के जहन से खेल रहे हैं लोग। असद साहब के लिए इल्जाम लगाते हैं। आप बताइए, एक ऊंची जाति का एक आदमी, वो ऊंची जाति को मिलता है, वो बैरिस्टर होता है, उसको ये लोग महात्मा गांधी बना देते हैं। ऊंची जाति के लोग, दलित को मिलता है, दलित बोलते हैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर बना देते हैं। अफसोस की बात, हम लोगों को मिलता है बैरिस्टर सचिन ओवैसी, हम बोलते हैं बीजेपी के दलाल है। एक बात बताइए मुझे, इतने लोग यहां पर खड़े हैं, लोग आपको बोलते होंगे कि बीजेपी का दलाल है, बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे बताइए कैसे बी टीम है? बार 183 सीट में बीजेपी से सीधा मुकाबला होता है कांग्रेस का। आप सुनिए उत्तर प्रदेश का काम, 183 सीट में वो जीतती है 15 सीट। कौन हराया बीजेपी को? कौन लाया बीजेपी को? हम लाए। असम पार्लियामेंट में 3 सीट लड़े, 2 जीते, तीसरे में 3 लाख वोट लाए, मात्र 30,000 वोट से हारे अख्तरुल ईमान साहब। अभी उस दिन में जलसा कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन था, तो अभिषेक बनर्जी साहब वो निकले थे अपना हुजूम लेकर, हमारे एरिया से गुजर रहे थे, तो तकरीर की उन्होंने कहा हम लोग का उपलब्धि है, सुनिएगा इस बात को, और बात अपने लोगों तक, ये बात जो वो जहन में रखिए। जाकर लोगों को कहोगे, आपको बोले ना कि असद यूनिवर्सिटी तो बीजेपी की बी टीम है, तो जवाब दीजिए उसको। अभिषेक बनर्जी ने कहा अभी कलकत्ता में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कि हम लोगों की उपलब्धि है कि हम लोगों ने त्रिपुरा में 24% वोट लिया एक बार में। अपने दिल पर हाथ रखकर बात कहिएगा। अभिषेक बनर्जी बोलते हैं कि 24% वोट लिया मैंने त्रिपुरा पहली बार इलेक्शन लड़कर। आपको पता है त्रिपुरा में जो एक मेरे साथ में वो पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं, जो मैं उनसे राब्ता रखता हूं हमेशा, उन्होंने कहा कि इमरान भाई वो 24% वोट की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें कम से कम 95 सीट्स ने इन्हें कांग्रेस को हरा दिया। अब आप बोलिए, वो जाकर इलेक्शन लड़े तो वो उपलब्धि, और हम लड़े तो हम बीजेपी के दलाल। क्या सही है? बोले सही है बात? हम लोग तो बीजेपी के दलाल और आप लोग तो बीजेपी दलाल नहीं है। हम लोगों को हमारा इतिहास भी जानना पड़ेगा। हम लोगों का इतिहास ये नहीं है कि हम आए और उनको वोट दे दिया, इनको राजा बना दिया। हम भी राजा थे। एक कौम है ना हमारी कौम। अभी एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, अगर शेरों की फौज हो, समझिएगा, अगर शेरों की फौज हो और उसका सरदार, उसका सरबराह, उसका लीडर अगर वो चूहा हो ना, तो डरने की कोई बात नहीं है, वो सबको चूहा बना देगा। और अगर चूहों की फौज हो, उसका सरबराह, उसका लीडर अगर शेर होगा, तो वो सब उससे डरना है, वो सबको शेर बना देगा। आज हम लोग, अफसोस की बात है कि आपके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसको पार्लियामेंट में 3 बार अवार्ड दिया, यू आर द बेस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसके सामने आप अगर टीवी डिबेट देखें तो डिबेट में कोई इनका मुकाबला नहीं है। इनसे कोई, चाहे बीजेपी का प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, कोई नहीं सकता इनसे। इनकी बात का जवाब कोई नहीं दे सकता। इतना बड़ा लीडर, कोई शर्त पे कमी नहीं, लेकिन आपके दरमियान अभी उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे हैं। क्यों? अपना नाम और मुकाम बनाने के लिए नहीं दौड़ रहे, वो इसलिए दौड़ रहे कि आपकी सियासी क़यादत हो जाए, आप खड़े हो जाएं, आपके लोगों, आप अपने लोगों की बात कर सके। अभी बताइए, बंगाल, कलकत्ता शहर और बंगाल में हमारा करीब 2400 करोड़ माइनॉरिटी का फंड है। माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए फंड आता है कि माइनॉरिटी माहौल का जो हालत, माइनॉरिटी का जो हालत खराब है, जो कमजोर है,
जो पिछले तबकात है उनके लिए काम किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, छोटे छोटे रोजगार पैदा किया जाए। लेकिन क्या होता है आपको पता है, वो फंड आधा 310 करोड़ पिछले बार इस्तेमाल किया सरकार ने, और उसको वापस भेज दे कि हमारे पास कोई लेने वाले नहीं है। जबकि ईटीवी उर्दू बोलता है 10 में से 9 भिखारी मुसलमान है बंगाल में। स्वामी रंगनाथन मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट है, आपकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। ये लोग बोलते हैं कि बंगाल में मुसलमान जो है ना, वो दलित आदिवासी से भी ज्यादा खराब हालत में है। अब सोचिए, ये पैसे फंड को वापस भेज के बोलते हैं यहां पर कोई लेने वाले नहीं, तो इसके लिए ये कब मिलेगा? अगर बच्चे को भूख लगती है ना तो वो रोता है, तो उसकी मां उसको दूध पिलाती है। जो बच्चा बोल नहीं सकता ना, वो रोता है तो उसकी मां दूध पिलाती है। तो आपको तो आवाज लगाना पड़ेगा ना, क्या आवाज नहीं लगाना पड़ेगा? आपको खड़े होकर बोलना नहीं पड़ेगा कि हम आपका जो एमएलए जा रहा है वो आपके माइडी फंड की बात करे, आपके रोजगार की बात करे। अरे 100 दिन वाला रोजगार यहाँ चलता है, टीके पाड़ा में 100 दिन वाला रोजगार मिलता है, कौन सा के थ्रू आता है, जो सरकार की तरफ से मिलता है। आप बोलिए, आप उस पर कौन कौन होगा? हमारे वहां जो रोजगार है, वहां सारे काउंसलर के लोग हैं जो साथ में घूमते हैं, और हर वार्ड में जहां जहां ये रोजगार है कॉर्पोरेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ काउंसलर के लोगों को मिलता है। यहाँ पे आप एक जो काउंसलर कांग्रेस से जीते, अभी सीपीएम में, अभी तृणमूल कांग्रेस में जोड़ दी। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा इस बात को कि आपको अगर अपना हक चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपके लोग आगे बढ़े, आपके बच्चे का मुस्तकबिल आगे जाए, अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छा स्कूल हो, यहाँ पे सफाई का काम हो, यहाँ पर बिल्डिंगों की मरम्मत सही से हो, यहाँ पे लोग आपकी नेता अगर आपकी बात सुने, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ किसी की गुलामी मत करिए, हम गुलाम करने वाले लोग भी नहीं है, हमने कभी गुलामी की नहीं। आजादी की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी थी। आज मौलाना जवाहर थे ना, लड़े नहीं आजादी की लड़ाई। कश्मीर, पंजाब, लाहौर से लेकर पूरे बंगाल तक जो फांसी का फंदा था ना, पेड़ों पे 50,000 आलिमों को लटकाया गया था, तो हम उस कौम से डरे नहीं थे। आज अफसोस की बात है कि हम लोग इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं। काउंसलर को, एमएलए एमपी छोड़िए, काउंसलर कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, ऐसा हालात है। और हम मतलब ममता बनर्जी सीएम है, आप वोट दीजिए। मैं आपको नहीं बोलूंगा ममता बनर्जी अभी वोट मत दीजिए, आप जब आप वोट दे वोट दीजिए, लेकिन आपको अगर उसको वोट दिए ना, तो आपको ये हक है उससे सवाल कर सके। उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं हमारे लोग। ममता बनर्जी है तो मुसलमान है बंगाल में सेफ है। अरे ममता बनर्जी है तो मुसलमान बंगाल में सेफ है। माइडी फंड रिलीज नहीं कर रही है, बंगाल में सेफ है। आपके इलाके में, आप टिकियापाड़ा में, अपने गली मोहल्ले में जाके देखिए कितने बेरोजगार नौजवान हैं। रात भर अड्डाबाजी करते, लड़के घूमते रात भर, रोजगार ही नहीं है, सुबह दुकान पे नहीं जाना, सुबह कारोबार पे नहीं जाना। तो ये कौन पैदा करेगा? आप खुद पैदा करेंगे। जब आपके पास जब काउंसलर एमएलए का वोट लेने आते हैं, तो वो उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आपकी बात करें, आपके लिए रोजगार निकाल कर लाएं। सरकार से बात है कि आपको रोजगार दें। लेकिन हमारा मसला ये है ना कि ममता बनर्जी अभी देखिए चंडी पाठ पढ़ रही थी इलेक्शन के पहले। चंडी पाठ क्यों करी पता आपको? उसको पता है कि मेरा गैर मुस्लिम वोट है, वो वोट मुझे मिलेगा नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं। और आप और हम बस बिना कोई मुफाद, बिना कोई फायदा हम लोग वोट दिए जा रहे हैं। जब तक आपके वोट की अहमियत उनको पता नहीं होगी, जो सीएम बनकर बैठे हैं, जो एमएलए एमपी या काउंसलर बनकर बैठे हैं, तो वो कभी भी आपके वोट के लिए आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। अगर आप हकदार उनको दिखाएंगे, हाँ हम बड़े हैं, जनता बड़ी है, मेरा वोट की अहमियत है, तो वो अगर आपके दरबार पर पांव झुकाएंगे, सर झुकाएंगे आपके पास आकर। इस बात को समझ, अगर असेंबली, अगर पार्लियामेंट में कोई बैरिस्टर सदुल साहब जब लोकसभा की सीट जीत कर जाते हैं ना 2019 में, तो एक सिर्फ सांसद वही होते हैं जो तकबीर अल्लाह को बोलकर पार्लियामेंट के अंदर शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। आप सोचिए, वो इंसान वहां खड़ा होकर आपकी बात कर रहा है, दिखा रहा है कि हाँ मेरी ये आइडेंटिटी है। आप मुसलमान हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरी ये पहचान है, मेरी ये शनाख्त है। हम पूजा नहीं करते, उसका एहतराम करते हैं। हमारे जो हिंदू भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हम पूजा नहीं कर सकते, वो मेरा धर्म नहीं सिखाता। उसी तरह जो गैर मुस्लिम है, वो पूजा नहीं, वो इबादत नहीं करे,
एहतराम करे इस्लाम का, मेरे धर्म का इज्जत करे, उतना काफी है। हमें वो चद्दर ओढ़ कर जो कोई अगर रोजा हम रोजा रखे हैं और वो अगर बैठकर जो नापाक रहते हैं बद अल्फाज में, वो अगर खजूर खाते टोपी पहनकर, हम उनको खजूर खिलाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। आप यहां पर जलसा करने का मकसद सिर्फ ये पहला जलसा है, यहां पर ये शुरुआत है, ये इब्तिदा है। ये आपको जहनों में सिर्फ ये देना है, ये बताना है कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप जिसको भी वोट दे रहे हैं या जो पार्टी कर रहे हैं उनसे सवाल करना पड़ेगा। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके दरमियान में अगर आएंगे तो उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैं जिस चीज की लड़ाई कर रहा हूं, जिन लोगों की लड़ाई कर रहा हूं, वो लोग मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ कंधे से शाना बशाना खड़े हैं, मेरे साथ सकते हैं, मेरे करीब है, मेरे अपने लोग हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं। सिर्फ नौजवानों को समझना पड़ेगा और हम लोग अपने घर में भी माहौल बनाना पड़ेगा दीनी तालीम वाला, इस्लाम वाला, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। हमें जो हमारा जो इतिहास है हम पढ़ाते हैं, उसको हिस्ट्री हिंदुस्तान के इतिहास बेसिक पढ़ाइए। हम पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसका बेस जो है ना, वो वहां पर जाकर वो प्रे करता है। तो आपको अपने घर में बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ हमारे इस्लाम का इतिहास, जंग बदर का इतिहास, अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे में, उसके बारे में बताना पड़ेगा। और हमारे अंदर से जो चीज जो हम सोचते हैं ना कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, हम थोड़े से हैं, तो थोड़े से के माने तादाद जो कम अगर आपके तो माने रखती नहीं है। तादाद जितनी भी हो, अगर आपका जज्बा है, अगर आप जानते हैं कि हम करेंगे, तो सिर्फ जिंदगी, आज हम भी कोशिश कर रहे हैं। आज असद साहब को अगर यहाँ पर आपके दरमियान में की पार्टी कर आपके सामने अगर बोल रहे हैं तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप लोग से कि नहीं आप लोग हो जाइए, आपको साथ देना पड़ेगा, ये नहीं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। कल हश्र के मैदान में जब खड़े होंगे ना तो अल्लाह सवाल करेंगे 2014 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत बन गई थी, मेरा मानना है इस बात को। हश्र के मैदान में सवाल होगा, इतने मुस्लिम वो मेरी मर्जी से बने थे, अल्लाह की मर्जी से जो आज पीएम है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो भी जुल्म हो रहा है कि अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा, अल्लाह की मर्जी है। हमारा मानना है अगर ये पत्ता है पेड़ का अगर हिलता है, जरा सा हवा चल रही है, तो अल्लाह की मर्जी में नहीं है, एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते। तो अल्लाह सवाल करेंगे कि मोदी था, मजलूमों पे जुल्म कर रहा था, तुम कहां थे? अभी हमारी लड़ाई सियासी अंदाज, जमहूरी अंदाज की लड़ाई है। हमें तलवार लेकर नहीं बोले कि आप बाहर निकलिए, हमारी लड़ाई जमहूरी अंदाज में है, सियासी लड़ाई है। जमहूरियत में आइए, सियासत में हिस्सा लीजिए। सिर्फ यही बात है कि आपको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि नहीं हम इनको वोट दें, और ये अगर नहीं है, अगर बीजेपी को रोकना है तो दीदी को वोट दे दो। तो आप जब ये सोच रहे दीदी को वोट दे दो, तो फिर आपको तो अपनी आंखों को जो जुल्म और उसके खिलाफ आवाज भी नहीं लगा सकते हैं। अगर बीजेपी को रोकने के लिए दीदी को वोट देना है तो फिर हम जिंदा लाश हैं, कुछ नहीं है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे नजर में बड़ा वो इंसान है जो ये सोचता है कि नहीं बीजेपी को रोकना है तो दीदी को वोट दो। अपनी सियासी क्यादत तो बनाना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मस्जिदों में जाइए, नमाज पढ़िए, दुआ करिए और अपने लोगों के लिए भी खड़े रहिए। आस पास में अल्लाह के नबी का फर्क है, आपका अगर पड़ोसी भूखा है, 40 घर चारों तरफ, तो क्या हालात है? आपको सुकून से नींद नहीं आनी चाहिए। एक वक्त ऐसा था, साहबा सोचते थे कि अल्लाह के रसूल पड़ोसियों का जिक्र इस कदर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि जायदाद में हिस्सा ही बोल दे पड़ोसियों का, इतना हकूक है। सोचिए, ये आलम है। और हम क्या सोचते हैं? हम खुश, हम घर में गोश्त खा रहे हैं सुकून से, हमारे सियासी आका खड़े हैं, उनके पास जाकर जी हुजूरी कर रहे हैं, खुश। तो बड़े अफसोस की बात है कि हमने इस मुल्क में